15 अगस्त के दिन किसानों के खाते में आएगा रुपए 4-4 हजार रुपए। जी हाँ, यह बात सोशल मीडिया पर कई दिनों से चर्चा बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मालाराम यादव। इस वीडियो में हम वही जानकारी देते हैं जो किसानों की जरूरत है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 12 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलता है। करीब ये किसान 5 महीने से इंतजार कर रहे थे कि उनके खाते में 20वीं किस्त का जो पैसा है कब आएगा। 2 अगस्त दोपहर 12:30 बजे किसानों का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि देश के पीएम मोदी जी किसानों के खाते में 2 अगस्त दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त का पैसा जारी किए। 20वीं किस्त का पैसा जारी होने के बाद किसानों के लिए कई सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए जा रहे हैं। पहले बताया जा रहा था कि किसानों को मिलेगा रक्षाबंधन का तोहफा, उसके बाद बताया गया कि किसानों को मिलेगा 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले से किसानों के खाते में जारी करेंगे पैसे। ये किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान, किसानों को सही जानकारी कोई नहीं बताया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको वही जानकारी बताएंगे जो जानकारी आपको ज़रूरत है, यानी कि पीएम किसान योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान योजना का पैसा आएगा और कितने किसानों को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक जानकारी और बता दूं, 20वीं किस्त का पैसा 9 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में जारी किया गया था। ये पैसे किसानों को, आपको मालूम होगा कि 4-4 महीने पर हमारे देश के पीएम मोदी जी एक रिमोट के माध्यम से पैसे को जारी करते हैं। ये बात आपको पता ही होगा कि पीएम किसान योजना कोई नई योजना नहीं है। करीब 6 सालों से लगातार किसानों के बीच में आता है। 4 महीने के अंतराल पर किसानों के खाते में हमारे देश के पीएम मोदी जी एक रिमोट का बटन दबाकर किसानों के खाते में पैसे जारी करते हैं। लेकिन 15 अगस्त को जो पैसा जारी होने वाला है, ये बात बिल्कुल झूठ है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी पैसे को जारी करने वाले नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि 21वीं किस्त का पैसा अगर 15 अगस्त को नहीं आता है तो कब आएगा। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर 21वीं किस्त का पैसा 15 अगस्त को नहीं आता है तो अक्टूबर के 2 हफ्ते के बाद या तो नवंबर के पहले हफ्ते में आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे जारी किए जाएंगे, क्योंकि ये पैसे 4 महीने पर जारी किए जाते हैं। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 4 महीना पूरा हो रहा है, तो नवंबर में किसानों के खाते में ये पैसे जारी किए जा सकते हैं। किसानों का आस लगाना बिल्कुल सही है, क्योंकि जो 5 महीने से ज़्यादा समय बीतने के बाद अगर पैसे नहीं आते हैं तो कोई भी किसान रहेगा तो इंतजार जरूर करेगा। अगर आप भी उन किसानों में से हैं जो इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार व्यर्थ है, पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि आप लोगों ने अगर केवाईसी नहीं किया है तो केवाईसी करें। केवाईसी कैसे करना है और पीएम किसान योजना के लिस्ट में नाम कैसे देखना है, चलिए आपको हम बताते हैं। लिस्ट में नाम देखने के लिए और केवाईसी खुद से कैसे करना है, ये इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा। आप लोग देखिएगा, यहाँ पर मैं किसान योजना का वेबसाइट खोल लिया हूँ। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई साहब नाम कैसे चेक करना है और केवाईसी कैसे करना है। तो जैसे मैं गूगल पे आता हूँ, पीएम किसान लिखता हूँ, तो यहाँ पर आने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। सिंपली हम लिख देते हैं ई केवाईसी। क्या लिखते हैं? ई केवाईसी। ई केवाईसी लिखने के बाद हमारे पास सामने जो ऑप्शन आता है ना भाई, उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। केवाईसी करना इतना आसान होगा कि आप लोग समझे नहीं होंगे। अगर आपको मालूम होता है तो इससे पहले आप दर की ठोकरें नहीं खाते और केवाईसी घर बैठे कर लेते। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देख लीजिएगा, पीएम किसान केवाईसी। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारे सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलेगा, जो कि अभी आप लोग के सामने होगा, देखिएगा। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक जानकारी और बता दूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप केवाईसी खुद से करना चाहते हैं तो आप तभी कर पाएंगे जब आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होगा तब। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक नहीं होगा तो आप केवाईसी खुद से नहीं कर पाएंगे। नीचे आइए, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, आधार नंबर। यहाँ पर एक खाना है, यहाँ पर आधार नंबर डालना है और इस सर्च का ऑप्शन है। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपसे जानते हैं क्या बोलेगा भाई साहब, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जाएगा, एक OTP जाएगा। उसी मैसेज को, उसी OTP को कुछ भी नहीं करना है, सिंपली लाके यहाँ पर भर देना है। जब आप लाएंगे, यहाँ पर भरेंगे, अगर कोई जानकारियाँ और आपसे मांगता है तो ठीक है, नहीं मांगता है तो वहाँ पर जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, गेट रुपये और गेट डाटा कुछ भी लिखा रहेगा, क्लिक है, वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लिख कर आ जाएगा आप योर ई केवाईसी इज़ द सक्सेसफुली, यानी आपका केवाईसी सक्सेसफुल होगा। 100% सफलता प्राप्त हो गया, आपका केवाईसी किया जा चुका है सफलतापूर्वक। तो आप समझ जाइएगा कि आपका केवाईसी हो गया। बस यही नहीं, और जिन किसानों का नहीं हुआ है, जैसे उन किसानों के बारे में चलिए आपको बताता हूँ और समझाता हूँ। देखिए, अगर कोई किसान का केवाईसी भी हो गया, सब कार्य पूर्ण कर लिया है और अभी तक शायद किसी गलती के कारण या किसी कारणवश से वो अपना नाम लिस्ट में नहीं चेक कर पाया है, तो चेक कर लीजिए। देखिए
गूगल पर आकर पीएम किसान लिखना है, पहला ऑप्शन छोड़ देना है। उसके बाद दूसरे पॉइंट यहाँ पर बेनिफिशियल लिस्ट लिखा रहेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे, देखिएगा जिस तरह मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर जिस तरह करके ऑप्शन खुला है, जो कि यहाँ पर आप स्वयं देखिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक होने के बाद आपके सामने वेबसाइट ऐसा खुल के आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 5 चीज़ें मांगेगा। पहला, भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, उसके बाद आपका ज़िला क्या है, फिर तहसील क्या है, ब्लॉक क्या है, विलेज क्या है और नाम क्या है। तो मैं आपको एक एक करके चलिए समझाता हूँ। सबसे पहले, अगर आप भारत के कहीं के भी रहते हैं, जैसे कि आपका जो राज्य है, अपना राज्य भरना है, जैसे मैं स्टेट पर क्लिक करता हूं। वैसे अगर बात किया जाए तो भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है, यानी कि भारत के सभी राज्यों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलता है। देखिए, इस पर हमने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर आ जाता अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली एंड द दामन, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि बोला भारत के सभी राज्यों में पीएम किसान लागू है, तो मैं जो राज्य का रहने वाला हूँ उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखिएगा, मैं उत्तर प्रदेश के सामने गोला सा आइकन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश के आइकन पर गोला सा आइकन उस पर क्लिक किया तो बोलता है उत्तर प्रदेश के आप किस ज़िले में रहते हैं, यानी कि आप जिस उत्तर प्रदेश के रहते हैं उसके ज़िले का क्या नाम है। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया दोस्तों, तो आप स्वयं देखिएगा यहाँ पर सभी जिलों का नाम आ गया। मैं बता देता हूँ, आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जलून, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौसंबी, खेरी, कुशीनगर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, महाराजगंज। उसके बाद आ जाता है देखिएगा महाराजगंज के बाद आ जाता है मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संतकबीरनगर, शाहजहाँपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। यहाँ पर देखिएगा वाराणसी आ गया, तो मैं सिद्धार्थनगर का हूँ, क्लिक कर दिया। सिद्धार्थनगर पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है तहसील क्या है, तो मैं तहसील पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, जो कि आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा सिद्धार्थनगर में यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा। उसके बाद ये जो आता है तहसील भरने का ऑप्शन, तहसील पर क्लिक करता हूँ और इटवा पर हमने क्लिक कर दिया, क्योंकि मैं इटवा हमारा तहसील है। यह आ गया, तहसील भर दिया। गांव भरने का ऑप्शन आता है, गांव के ऑप्शन पर क्लिक किया। रिपोर्ट प्राप्त करने का ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक किया। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का होता है। अब हमारे गांव में जितने लाभार्थी हैं सभी लाभार्थियों का नाम आ गया। एक बार में केवल 50 नाम खुलेगा। मैं पहले बता देता हूँ कि एक बार में 50 नाम होगा, दूसरे पर क्लिक करेंगे 100 नाम होगा। अब इतने लाभार्थियों में से आप नाम कैसे ढूंढेंगे, अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से आप नाम ढूंढ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग को ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।